जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं संख्या पद्धति की क्लास। इससे पहले बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर वीडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो वीडियो प्रॉपर नहीं आने का रीज़न ये है कि हमारे चैनल में लगभग 2500 लगभग मान चल रहे हैं 2200 या 2200 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हर वीडियो में व्यू आता है लेकिन 10, 20, 30, 40 अधिकतम चला गया तो 60-70। ठीक है, लेकिन इसी वजह से हमको वीडियो बनाने में कभी कभी इंटरेस्ट नहीं लगता। यदि इतना मेहनत से वीडियो बनाने के बाद भी यदि वीडियो नहीं चलता है तो हमारा बनाने से कोई मतलब ही नहीं होता। कम से कम यदि आधा होना चाहिए, यदि 2200-2300 सब्सक्राइबर तो कम से कम मिनिमम 1000 व्यूज आता है, तब हमको अंदर से बनाने की प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कुछ किन्हीं लोगों की काम आ रहा है। ठीक है, वैसे आप देखिएगा अभी मेरे जो यूट्यूबर है ना, यूट्यूब चैनल में मैंने ऐड को रोक दिया है। ठीक है, आप बिना ऐड के वीडियो देख सकते हो, बिना ऐड के। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऐड में दिक्कतें आती होंगी, इसलिए मैंने ऐड फिलहाल रोक दिया है। किसी भी वीडियो में मेरा ऐड नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से एक भी पैसा नहीं कमा रहा हूँ और नहीं मुझे कमाने की इच्छा है। ठीक है, इसलिए पूरे ऐड को बंद कर दिया गया है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता या फिर जब तक आपका लगभग कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक इसमें ऐड फिलहाल नहीं आएगा। ठीक है, इस चैनल में आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने ऐड को बंद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इसलिए बंद किया था ताकि आपको अच्छे से वीडियो मिल सके और प्रॉपर आप पढ़ाई कर सकें। लेकिन वीडियो बनाने के बाद भी हमको व्यू देखने को नहीं मिल रहा है। मिनिमम 1000 व्यू रहे तो भी हमको समझ में आए, लेकिन 10-20 व्यू से हमारा केवल टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, मैंने ऐड फ्री कर दिया है ना, आपको ऐड नहीं दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी अगर व्यू नहीं आ रहा है तो फिर इसलिए मुझे बनाने का मन नहीं करता वीडियो। ठीक है, फिर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि वीडियो नहीं आ रहा है, तो आज हमने मैथ्स का वीडियो फिर बना लिया। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि व्यू अच्छा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3, 5, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है? ठीक है, 3, 5, 7 से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप प्रॉपर इसको चेक कर लीजिए कि 3, 5, 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और अगर कट रहा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? मे बी 1 से 2 संख्याएं कट सकती, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि बड़ी संख्या बताना है। पहला तरीका तो ये है। तो 5 से कटने का रूल है कि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 से तो सभी कट रहा है। 3 से कटने का रूल है कि इसका योग 3 से कटना चाहिए, तो आप देख लिए 9, 9, 18 ये भी कट रहा है, ये 5, 4, 9, 9, 2, 18 ये भी कट रहा है। ठीक है, 9, 7, 5, 12 ये भी कट रहा है, और 5, 4, 8, 8, 4, 12 ये भी 9 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है। तो 5 और 3 से तो कट रहा है, ज़्यादा होगा तो आप 7 से चेक कर लीजिए। लेकिन यदि आप इसको प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाइए। प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो 3, 5 और 7 का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 105। और कहा गया कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या होती है 999। इस 999 को इसे 105 से भाग दे दीजिए। कितने 105 से भाग देंगे तो 9 बार में भाग जाएगा और आपके पास शेषफल बच जाएगा 54। कितना बच जाएगा? 54। अब इसी 54 को यदि आप 99 में माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 945। ठीक है, 99 माइनस 54, तो ये हो जाएगा आपका 945 उत्तर। अगला प्रश्न, 50 से कम प्राकृतिक संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे जो निम्न दशा को संतुष्ट करते हैं? उसके अंतर और योग का जो अनुपात है, ठीक है, अंतर और जो योग का अनुपात है 2:7 में होना चाहिए। सबसे पहले अंक यदि हम ये मान के चलें, या इसको आप बनाना भी चाहो तो बना सकते हो। सबसे पहले बनाएंगे कैसे, तो हमारे पास कुछ संख्या होगी a माइनस बी, ये अंतर हो गया, और a प्लस बी 2 संख्या हो गया। इसका रेशियो 2/7 आना चाहिए। हम यहाँ a और b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7a माइनस 7b। ठीक है, 2a प्लस 2b। यदि यहाँ से ab की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू, ठीक है, 5a, और ये हो जाएगा आपके पास बी में माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9a। क्या हो जाएगा आपकी? ये 9 हो जाएगा, 9b हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस एक प्लस में है, ये 9 हो जाएगा, है ना। अब प्लस माइनस आप पूरा और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको अधिक से मिल जाएगा। आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू मिलेगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको नहीं कह सकता, लेकिन ये आप किस प्रकार से मिलेगा? a बराबर आपको मिलेगा इसमें 9k मिलेगा, और b बराबर हो जाएगा 5k। तो आप इस k की जगह कोई मान रखते जाइए, क्योंकि हमको बराबर करके वैल्यू निकालना होगा ना, क्योंकि इसमें हमको 0 को इक्वल करके उसमें आपको एक नया वर्ड जुड़ जाता है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। k की जगह कोई वैल्यू रखते जाइए, k की जगह 1 रखेंगे तो 9 हो गया, है ना, यहाँ 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि k की जगह आप 2 रखते हो तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 9 और 5 तो आपको मिल जाएगा।
के की जगह यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये दोनों 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 5 से 15 और 9 से 27 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, और 5 रखते हैं तो 9 पंचे 45 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना जोड़ा मिला, 1 2 3 4 5 जोड़ा मिला। ऑप्शन में कहीं भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। अब यदि चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए। बोला गया है इसके अंतर तो 10, देखिए जो देख लीजिए, हम इस पर ट्राई करते हैं। 18 और 10 का अंतर होता है 8। ठीक है, और 18 और 10 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। अब इसको आप काट के देख लीजिए। ठीक है, काटेंगे तो अंततः आपको 2 और 7 के रेशियो में सब मिल जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वह छोटी से छोटी संख्या है जो 7,03,476 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12 की गुणज होगी। कहने का मतलब ये है इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 12 से पूर्णतः कट जाए। सबसे पहले 12 से काटने का रूल होता है 3 और 4 से। तो सबसे पहले हम इसी संख्या को काट के देख लेते हैं, 3 से कटता है कि नहीं करते, तो 3 से ये कट जाएगा। उसके बाद 7, ये 7 है 14 और 3 7 21, तो 21 भी 3 से कट जाएगा। तो मतलब ये 3 से तो वेरीफाई हो गया, 3 से कट गया। 4 से कटने का रूल है कि अंतिम का 2 अंक चेक करते हैं, 76 को काट के देखते हैं तो 19 चौके 76 होता है ना, तो 19 चौके 76 भी कट गया। इसका मतलब ये है कि ये पूरा वैल्यू 7,03,476 12 से कट जाएगा। अब आपको प्रश्न पूछा कि इसमें क्या जोड़े, तो पहला बात तो आप इसमें 0 जोड़ दीजिए, कट जाएगा। अब एक और बवाल हो गया 12। अब 12 भी जोड़ोगे तो भी कट जाएगा ये। ठीक है, 12 भी जोड़ोगे तो भी कट जाएगा। व्यापम पता नहीं ऐसा प्रश्न क्यों उठाता है, और इसका आंसर लिया गया है 1 को। ठीक है, यदि इस प्रश्न में हाँ, दूसरी बात इसमें बोला गया है छोटी से छोटी, है ना। हाँ, ऊपर आपको वेरीफाई कर दिया गया है कि छोटी से छोटी, तो ठीक है, तो अगर ऐसा ऊपर लिख दिया गया है छोटी से छोटी तो ज़्यादा अच्छा है कि इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन 12 जोड़ने पर भी कट जाएगा। कभी आंसर में लगाते समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है छोटी से छोटी, तो देखिए 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7,376। 12 जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो छोटा संख्या कौन सा है, तो 7,374, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जोड़ना क्या है, 0 जोड़ना है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 0। 60 पृष्ठों की एक पुस्तक में n पंक्ति प्रति पृष्ठ है। यदि पंक्तियों की संख्या 3 कम कर दी जाए तो पृष्ठों की संख्या 10 बढ़ जाती है, तब n का मान क्या होगा। देखिए टोटल है, यदि हम पंक्ति निकालना चाहें तो हमारे पास यदि 60 पृष्ठ है और एक पृष्ठ में 10 लाइन है, तो टोटल लाइन कितना हो गया पूरे पुस्तक में, पृष्ठ इंटू लाइन, पृष्ठ इंटू एक पृष्ठ का लाइन, तो ये हो जाएगा आपका टोटल पेज हो जाएगा 60 गुना n। हम यहाँ पे n पंक्ति मान के चल रहे हैं। अब कुछ इसमें खेला कर दिया गया। खेला क्या किया गया कि n में आपको 3 कम करने बोल दिया, कम कर दिए। इससे क्या पृष्ठ की संख्या 10 बढ़ जाती है, 10 बढ़ जाएगी तो 70 हो जाएगा। अब 6 इंटू n बराबर 6n-3 इंटू 70 करेंगे तो आंसर एक ही आना चाहिए, मतलब जो लाइन की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60n बराबर 70n माइनस 7 21 210 है। ठीक है, ये प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10n बराबर 210। 0 से 0 कटा, n की वैल्यू आ गई 21। कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, उनमें से कोई नहीं। आम के बाग में 392 आम के बाग में 392 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। पंक्तियों की जो संख्या है, प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधे की संख्या की आधी है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए हैं। मान लेते हैं पौधों की जो संख्या है x है, तो पंक्ति की संख्या क्या हो जाएगी, इसकी आधा हो जाएगी, x/2 हो जाएगा। अब टोटल पौधे कितना हो जाएगा, पंक्ति इंटू पौधे, पंक्ति इंटू पौधे, तो x पौधे और पंक्ति x/2 बराबर हमारे पास टोटल पौधे की संख्या दी गई है 392। ठीक है, अब क्या करेंगे, x से x गुना होगा तो x², 2 को पक्षांतर करेंगे तो 392 का डबल कितना हो जाएगा, 784 हो जाएगा, 784। अब ये 784 किसका स्क्वायर है, तो 784 आपके 28 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है, ये 28 का स्क्वायर है। और 28 हमने क्या माना था, x माना था, और हमको पूछा क्या गया, पौधे, और 28 x मैंने पौधे माना था, तो ये हो जाएगा उसका उत्तर 28। पंक्ति बोलता है तो इसका आधा 14 कर देते। दो संख्याओं का योग 90 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है। ठीक है, तो संख्या क्या है, मान लेते हैं बड़ी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या x-16 होगी। ठीक है, अब क्या किया गया है, दोनों संख्याओं का योग 90 है, तो x प्लस x-16 बराबर 90। ठीक है, इतना हो गया, ये हो जाएगा आपका 2x
16 जाके पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 106 हो जाएगा, 106। ठीक है, 2 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 53 बार में कट जाएगा। ये x बराबर 53, कितना है x बराबर 53। तो पहला अंक तो हमारे पास आ गया, बड़ा अंक। छोटा अंक निकालना है तो 53 में 16 माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 37, ऑप्शन नंबर सी। ये मान लेते हैं ना, ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या थी। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके अंतर 13 है, तो गुणनफल बताइए। जब भी ऐसा होगा ना, योग और अंतर दिया रहेगा तो बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे तो दो संख्या को जोड़ दीजिए, है ना, और उसको 2 से भाग लगा दीजिए। तो 25 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाता है आपका 38, और 38/2 करेंगे तो हो जाएगा 19। मतलब पहला संख्या मिल गया मुझे 19, पहला संख्या 19 मिल गया। अब उसी प्रकार अगर छोटी संख्या निकालना चाहूँ तो 25 माइनस 13 करूँगा और 2 से भाग लगा दूंगा। ठीक है, तो इसका अंतर हो जाएगा 12 और 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 6। मतलब हमारे पास दोनों संख्या आ गया 19 और 6। दोनों का गुणनफल पूछा है, मतलब गुणनफल निकाल लीजिए। 9 6 54, 4 आ जाएगा, 6 कम 6, 6 5 11, 114, ऑप्शन नंबर बी। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या 2a3 को 326 में जोड़ा जाता है तो 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है जो 9 से डिविजिबल है। तो 5a-2b का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक संख्या थी 2a3, ठीक है, इसको हमने इसमें हमने जोड़ दिया 326 को, और जैसे ही जोड़ दें तो हमको योगफल मिल जाता है 5b9। अब एग्जामिनर ने क्या खेल खेला है देखिए, वो कह रहा है कि जो 5b9 है, मतलब ये वाली संख्या 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल का मतलब होता है इसका संख्या का योग या फिर संख्या बारी बारी से 9 से कटना चाहिए। ये 9 से कट गया, बाकी 5 और b, 5 तो कटेगा नहीं। अब b की जगह हम 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 रख सकते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 6 जो 9 से कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 रखेंगे 8 हो जाएगा, 4 रख दिए तो 9 हो जाएगा, मतलब 5 4 9 हो गया ना। तो b की जगह हम 4 रखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा। आगे भी रख के देख लीजिएगा, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, कटने वाला नहीं है। 5 5 10 हो जाएगा, फिर इधर आगे बढ़ते जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक है, अब ये मान के चलिए ये दो संख्या को हमने जोड़ा तो ये b की जगह हमको 4 मिला। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 5 मिल गया और 6 और 3 9 मिल गया, ये तो ठीक है अपने सीधे सीधे में। अब देखिए यहाँ पे यदि हमको b की वैल्यू 4 मिल रहा है और 2 पहले से है तो a की वैल्यू क्या रखें जो हमको योग 4 मिले, तो a की वैल्यू हमको 2 रखनी पड़ेगी। इसका मतलब a बराबर 2 हो गया और b बराबर 4 हो गया। अब इसमें आप मान रख लीजिए 5 गुना a का मान हमने 2 रखा है -2, b का मान हमने 4 रखा है, 5 दूनी 10 -8 बराबर 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर 2/3 हो जाता है। वही उसी भिन्न में यदि हम 1 घटा दें तो 1/2 हो जाता है। तो इस भिन्न का मान क्या होगा? इस प्रश्न को बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। हम बाय ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बाय ऑप्शन चलते हैं। तो सबसे पहले हम 1 उठाते हैं, तो हमारे पास एक भिन्न है 2/3। ठीक है, अब हम इसमें सभी में 1 जोड़ देते हैं, ऊपर नीचे 1 जोड़ देते हैं 1। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 4। भिन्न हमको 2/3 तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो ये उत्तर गलत हो गया। हम b के पास चलते हैं, तो b में लिखा गया है 3/5। ऊपर में 1 जोड़ते हैं, नीचे में 1 जोड़ देते हैं। ऊपर वाला हो जाएगा हमारे पास 4, नीचे वाला हो जाएगा 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ गया, हमारा आंसर आ गया 2/3। ठीक है, अब एक और कंडीशन है, अगर घटाते हैं तो 1/2 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी में हम घटा के देख लेते हैं। तो 3/5 में यदि हम ऊपर 1 घटा देते हैं और नीचे 1 घटा देते हैं तो क्या आएगा देखिएगा, ऐसा लिख लीजिए 3/5 है, 1 माइनस कीजिए, यहाँ भी 1 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा ऊपर बच जाएगा आपके पास 2 और नीचे बच जाएगा 6, जो 1/2 हो ही नहीं रहा है। सॉरी, 1/2 हो जाएगा जी, इसका माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, 1 घटा दिया जाए तो 1/2 मान आना चाहिए। ठीक है, 2/3 तो आ गया। ये नीचे 4 आएगा ना, मैं 6 कर दूँ 4 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ बाय ऑप्शन को आपको कैसे निकालना है, क्योंकि इसको यदि आप प्रोसेस से बना तो बहुत समय लगेगा। मैं फिलहाल बी को लेकर दिखा रहा हूँ। बी में 3/5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 3/5 लिखा है। अब पहला कंडीशन हम 1 जोड़ते हैं, ऊपर भी 1 जोड़ देते हैं और नीचे भी 1 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
4/6 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ गया। ये देखिए यहाँ पे 2/3 आ गया। अब इसी में मैंने यदि 1 माइनस करते हैं तो 3 - 1 और 5 - 1, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, इनसे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आ गया और 2/3 भी आ गया, मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऐसा आप 1-2 बार चेक करेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दो संख्याओं का योग 50 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भिन्न 3/2 प्राप्त होता है। दोनों संख्या क्या होंगी? अब देखिए, पहले से पहले दोनों को जोड़िए। 35 और 15 50, 20 और 30 50, 38 12 50 और 28 12 50, ठीक है। बड़ी से छोटी संख्या को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से करेंगे तो 5 × 15, 5 × 7 35, मतलब 7/3 आ रहा है, जो ये तो गलत है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम इसको काटें तो 0 3/2 आ गया। यही हमारा आंसर है, 3/2, ठीक है। क्या इसमें कुछ बनाने की जरूरत पड़ा आपको? बिल्कुल नहीं, बनाने की जरूरत आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से यदि आपने सॉल्व किया तो बाकी भी सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर नहीं आने वाला। जैसे इसको हाफ करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 19/6 आ जा रहा है, ये 11 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, तो 14/11 हो जा रहा है, तो आंसर आएगा नहीं। जबकि आना चाहिए था कितना? 3/2, जो ऑप्शन नंबर केवल और केवल सी में आ रहा है। किसी संख्या का 2 गुना से 15 कम 25 के बराबर है, तब वह संख्या क्या होगी? ठीक है। किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसके 2 गुना में 2x, इसमें 15 कम करेंगे तो 25 के बराबर है। बस इतना ही कहा गया। 24 हो गया, आगे हो गया क्या? हम बोलते कुछ और, लिखा कुछ और जाता है। ये 25 होगा। क्या होगा? ये 25 होगा। ये 25 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा, 15 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 40 x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, x बराबर 20, x बराबर 20, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि n और p दोनों विषम संख्या हैं तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी? याद रखिएगा, यदि दो विषम संख्या, दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तभी हमको एक इवन नंबर मिलता है। जैसे 1 और 3 को जोड़ूंगा तो 4 मिलेगा, 5 और 3 को जोड़ूंगा तो 8 मिलेगा, 11 + 3 करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 14। मतलब इसका मतलब है कि दो इवन ऑड नंबर को जोड़ने पर हमको एक सम संख्या मिलती है। यहाँ पे जोड़ कहीं पे है क्या? जोड़ केवल ऑप्शन नंबर बी में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेम प्रश्न नीचे भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 ए और बी विषम संख्या है, दोनों में कौन सा सम संख्या होगा? तो सम संख्या जब होगा जब दोनों को जोड़ा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंक दिया है हमको 0 1 2 से बनने वाली, ठीक है, अंक दिया है 0 1 और 2 से बनने वाली महत्वपूर्ण 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग और अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। मतलब 0 1 और 2 से 2 अंकों की संख्या बनाना है, उसका योग हमको चाहिए, ठीक है। उसका योग क्या होगा ये हमको पूछा गया। तो 0 और 1 से हम क्या क्या बना सकते हैं? 0 और 1 से केवल और केवल 0 और 1 बन सकता है और 10 बन सकता है। लेकिन ये हमारा 2 अंक की संख्या नहीं कहलाएगा, केवल और केवल 10 हमको 2 अंक की संख्या कहलाएगा। 1 1 से हम केवल 1, क्योंकि हम लिखा है ना पुनरावृत्ति हो सकती है तो हो सकती है। 11 लिख सकते हैं तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं और 22, और कोई संख्या नहीं बना सकते 2 अंक में, है ना। हमने वर्ड को, अंक को पुनरावृत्ति करके भी देख लिया, कितना केवल इतना ही अंक हमारा बन रहा है। तो 10 11 12 20 21 और 22 इतना ही अंक बन रहा है, और टोटल इसका योग कर दीजिए, ठीक है। इसका योग करेंगे तो आ जाएगा 96। क्या आ जाएगा? 96, ऑप्शन नंबर सी। अंक है आपके 1 2 और 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनका अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, है ना। 1 2 3 से कितनी संख्या बन सकती है जिसमें पुनरावृत्ति ना हो, और उसका योग हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या अंक बना सकते हैं? तो सबसे पहले हम बना सकते हैं 3 अंक बनाना है, तो 1 2 3 123 बना सकते हैं। उसके बाद हम बना सकते हैं 132, 132 के बाद बनाया जा सकता है 231, 231 के बाद 213, ठीक है। 213 के बाद हम बना सकते हैं 312, फिर बना सकते हैं 321, ठीक है। इतना ही संख्या बना सकते हैं, और इन सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 1332 इसका आंसर आता है। योग करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 1332 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 10 एवं 120 के बीच ऐसी संख्या में जो 7 से पूर्ण विभाजित हो, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि उसे किसी न किसी के स्थान पर 1 अंक होना चाहिए। ऐसा कितनी बार हो सकता है?
तो सबसे पहले हम 7 का पढ़ा पढ़ लेते हैं, कोई इसमें कोई बड़ा बात तो है नहीं। 7 का पढ़ा पढ़ेंगे तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी देखिए 7 एकम 7 क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या नहीं आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, तो 7 दूनी 14 एक आया, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 धाम 70, 7 सत्ते 7 11 70, फिर 12 से गुना करेंगे 84, फिर आ जाएगा 91, 13 सत्ते 91 और 14 8 96, फिर उसके बाद आगे आपका 112 और 119। ठीक है, इतने में ही यदि हम 120 तक गुना करें तो इतने में एक संख्या कहीं ना कहीं हमको मिल जाती है। देखिए 14 में एक है, 21 में एक है, 91 में एक है, 112 में एक है और 119 में। मैंने केवल और केवल 7 का पढ़ा पढ़ा है और उन अंकों को छोड़ा जिसमें एक नहीं है, जैसे 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 35, 42, 39, 56, 63, 70, 77, 81, 84, 98, 105, इनको मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसमें हमको एक मिला नहीं। तो कितने बार आया ये, 1 2 3 4 5 बार आया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें कोई भारी बात नहीं है, आराम से इसका प्रश्न बन जाएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा आ रहा है क्या, 1 मिनट है ना, 14 21 5 है, लेकिन हमको और कहीं मिल रहा है क्या, ये 14 लिखिए 21 हो गया, 70 91 हो गया, 12। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें किसी भी स्थान पर एक आता है, वह कितनी बार अंक एक आता, हाँ कितनी बार अंक एक, जोड़ी नहीं पूछा गया, पेयर नहीं पूछा गया, पूछा कि एक कितने बार आया, तो एक को जोड़ते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, और कहीं पर छूट थोड़ी रहा है, 14 हो गया, 21 हो गया, 91 हो गया, 105 हमको छुट्टी गया, 105 दिए। देखिए टोटल एक कितने बार आ गया, 8 बार आ गया, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी हटा दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, मैंने क्या किया था, इसको गिन के लिख दिया, लेकिन पूछा है कि एक कितने बार आया है। ठीक है, तो एक 8 बार आया है, कितने बार, 8 बार आया है। अंक 1 2 3 से बनाई जाने वाली दो अंकों की सभी संख्या अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है का योग बताइए। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, उसका योग बताइए। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, उसका योग बताइए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास अंक आ गया, 2 अंक की बनानी है ना, तो हम 11 लिख सकते हैं, 11 के बाद हम 12 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं ना, अंकों की पुनरावृत्ति भी बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं 21 के बाद हम इसको 22 कर सकते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, 22 के बाद हम इसको लिख सकते हैं 23 के बाद हो जाएगा 31 के बाद हो जाएगा 32 और 32 के बाद हो जाएगा 33। तो इतना संख्या 2 अंकों का बन सकता है। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 198। कितना हो जाएगा, 198, ऑप्शन नंबर सी। मैंने जोड़ लिया, इसलिए आपको मैं जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो आपको करना है। अब चाहो तो जोड़ लीजिए ना कि 12 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। ठीक है, इन सभी का योग आपको 98 मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 28/5 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या है, मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। क्या है, y है। ठीक है, और दोनों का योगफल तो x प्लस जो y है इसके बराबर है पहली संख्या का 28/25 है, पहली संख्या का 28/25 है, या फिर इसको 28x और 25 माइनस आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, बाकी इसमें कुछ भी तामझाम नहीं है। तो सॉल्व करेंगे तो 25 जो है ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25x, ठीक है, प्लस 25y बराबर 28x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 28x हो जाएगा। अब यहाँ से हम मान निकाल लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे x को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, बच जाएगा हमारे पास 25, तो ये हो जाएगा 25y, x को ट्रांसफर करेंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 28 में 25 गया, ये बचा आपका 3x। ठीक है, x प्लस y का मान निकालना है, तो y को अपने जगह रहने दीजिए, x को पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 अपने जगह हो जाएगा और 25 आपका आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, सॉरी 25। कहा गया है कि दूसरी संख्या पहला का कितना प्रतिशत है, दूसरा संख्या पहला का कितना प्रतिशत है, तो दूसरा संख्या हमने माना है y को और y का वैल्यू है 3,
पहले संख्या का कितना प्रतिशत है, पहले संख्या कितना है, प्रतिशत 25 है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इसको भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे तो 25 4 बार में चला जाएगा 100 से, तो 4 तिया 12, कितना प्रतिशत है, 12% है। ऑप्शन नंबर ए। वह न्यूनतम संख्या जिनको 1018 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की जो संख्याएं रहेंगी तो जब तक आप उसके आसपास के संख्याओं का पूर्ण वर्ग पता नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं बना पाओगे। ठीक है, 1018 के आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या है 1024। कितना है, 1024। ठीक है, अब क्या कहा गया है, इसके पूर्ण आसपास, तो आसपास तो यही है, तो 1018 में ये कितना ज़्यादा है, माइनस करके देखेंगे, माइनस करेंगे तो ये 6 ज़्यादा है। कितना, 6 ज़्यादा है। यदि 1018 में यदि हम 6 जोड़ देते हैं तो वो 1024 हो जाएगा और ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अर्थात हमको इसमें 6 जोड़ना है। 1 से 70 तक की संख्या के ऐसे कितने प्रतिशत संख्या है जिसके वर्गों के अंत का अंक 1 है, वर्गों के अंत का जो अंक है वो 1 है। देखिए आपको पता होगा जब भी हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो हमको इकाई अंक में 1 मिलेगा और 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में 1 मिलता है। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपको 1 का वर्ग करने पर अंक इकाई अंक 1 मिलेगा और उसी प्रकार 9 का वर्ग करने पर क्या मिलेगा, इकाई अंक 1 मिलेगा। अब कितने, कहाँ तक चलना है, 70 तक चलना है। ठीक है, 70 तक चलेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमको इकाई अंक मिलेगा। 19 में फिर से क्या जोड़ेंगे, 9 में 19। उसी प्रकार ये 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 29, 21 के बाद ये हो जाएगा आपको 31, 31 के बाद ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, मतलब 39 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 31 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा 51, सॉरी यहाँ पे 41 के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 41 के बाद हो जाएगा आपका 49। क्या हो जाएगा, 49, 51, 59। ठीक है, 59, उसके बाद हो जाएगा आपका 61 और 69। तो इतना संख्या है जिसके यदि आप हम इसको वर्ग करते हैं तो इसके इकाई अंक में हमको 1 मिलेगा। ठीक है, तो कितने संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दूनी 14। तो टोटल 14 संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमको इकाई अंक 1 मिलेगा। लेकिन कहा गया है कि 1 से लेकर 70 तक की संख्या, तो 1 से लेकर 70 तक की संख्या में 70 ही होगा। 70 में 14 अंक ऐसे हैं जिसमें हमको इकाई अंक 1 मिल रहा है, तो ये 70 का कितना प्रतिशत है, बस इतना निकाल लीजिए, आपका काम हो गया। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 10 और 2 को गुना करेंगे तो 20% संख्या है। मतलब तो मतलब ये है कि जो 14 है 70 का कितना है, 20% है। प्रश्न क्रमांक ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आज अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। कितना लिखा है, इकाई सैकड़ा हजार दशा लाख 5,49,162 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो तो ऐसी संख्या में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके आसपास का पूर्ण वर्ग क्या है। तो इसके आसपास का पूर्ण वर्ग है 5,49,800 ये आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब इसमें आपको एक माइनस करके देखना होगा, माइनस कर देंगे 5,49,162, इसको माइनस करेंगे तो 81 हमारा निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, 81 इसका अंतर है। इसका मतलब ये है यदि इस संख्या में यदि आप 81 माइनस करोगे तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्न। लगभग हमने 20 प्रश्न देखे होंगे। कैसे बनाना है आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना होगा। यदि आपको इसका रेगुलर वीडियो चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि जितने ज़्यादा व्यू आएगा हम उतना ज़्यादा आपको बहुत जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जितना भी PYQ है, बहुत लोग का डिमांड आ रहा है कि जो इंडियन GS है उसके भी जो PYQ है वो करा दें। तो यदि देखिए इस प्रकार के यदि व्यू रहते हैं तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि समय भी बहुत लगता है। ठीक है, यदि 1 व्यू 2 व्यू के लिए अगर हम वीडियो बनाएंगे तो कोई काम का नहीं है, इससे अच्छा हम वीडियो ना बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।